हेलो दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है तवा। तवा नदी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसी पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा सड़क नदी पुल स्थित है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है? तो हमारा इसका आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के जिले की मऊ तहसील की जनाबाद पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक सीमा निर्धारित करती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पहले 2016 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारे इसका आंसर है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है जो खंडवा जिले में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालिका देव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले से निकलती है। क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा एक महत्वपूर्ण शहर इंदौर उज्जैन बसा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो इसका आंसर है विदिशा। सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है। सिंध नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है कुमरा गाँव। बेतवा नदी कुमरा गाँव रायसेन जिले से निकलती है और गटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले से निकलती है और इसके तट पर उज्जैन शहर सबसे महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2016 आरक्षक में पूछा जा चुका है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका आंसर है बैतूल। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से निकलती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी और अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पर कई महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं और नर्मदा नदी पर कई महत्वपूर्ण जलप्रपात भी स्थित हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है? तो इसका आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी के प्रदूषण के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जो हमारा क्वेश्चन है, बड़दा एवं बैनगंगा नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्राणहिता। बड़दा एवं बैनगंगा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ये तीनों से पकड़। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हमारी बैनगंगा को पुराणों में बैबा, बैया और दीदी इन सभी नामों से पुकारा गया है। जो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ ही मध्य प्रदेश की दो नदी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा बाकी सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर है बेतवा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है।
जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेतवा नदी को प्रदूषण के कारण ही मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।